अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रेलवे कॉलोनी बर्ड ग्राउंड के सामने। हम देख सकते हैं बेहद गंदगी है, सीवरेज का नाकस निज़ाम है। यहाँ के रिहायशियों से बात करते हैं और जानते हैं कि उन्हें लाजमी तौर पर मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता होगा, लेकिन जानते हैं कितने सालों से इन्हें ये मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये जिस आबादी में हम इस वक्त मौजूद हैं, आप बता सकते हैं यहाँ टोटल कितने घर हैं? तकरीबन 1200 से 1500 घर हैं यहाँ पे। और उन सब का सीवरेज का जो गंदगी होती है वो सारी इस बाग में हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ पे एक ही जगह जहाँ पे जमा होता है और वो सारा पानी इस टाइम इस ग्राउंड में इस कोने में आ रहा है। ठीक है, हमने पीछे जो एक बड़ी गर्की देखी है उसके बारे में बताएंगे, वो क्यों खराब है? प्रॉब्लम जो है ना वो ये है कि जो इसकी मोटर्स है ना सीवरेज की, वो दोनों ठीक नहीं है, जिसकी वजह से पानी आगे थ्रो नहीं होता। देन उन्होंने उस पानी को आगे थ्रो ना होने की वजह से यहाँ पे ग्राउंड में ना सारा थ्रो आउट कर दिया कि जिसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम है उन एरिया वालों को हमें ना हमारे जो काम है वो क्लियर हो। मुश्किलात ये है कि हमारे पास कोई ये सहूलत नहीं है, पानी की गंदे की सहूलत है और किसी चीज़ की सहूलत नहीं है। बच्चे बीमार पड़े हैं, अस्पताल भी इस वक्त भी बच्चा अस्पताल में। मौजूदा हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं, जो हुक्मरान हैं, उनका क्या कहना? वो अभी कुछ नहीं कर रहे, वो कहते कर देंगे। जब हम चाय पीते हैं मच्छर होता है, चाय में मच्छर, रोटी में मच्छर, पोना में मच्छर, आटे में मच्छर, खाने में मच्छर, गुसलाने में जाए तो लड़ के बुरा हाल होता है। जिस तरह पानी का निज़ाम है ग्राउंड में, ये डेंगू मच्छर के हवाले से है। इस वजह से वो तकरीबन 1.5 मंथ का है, वो इस टाइम हॉस्पिटल में ही है। अभी भी ये रिपोर्ट डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं उसको डेंगू हो गया, लेकिन ये इसी वजह से ये डेंगू की ऑप्शन बताई गई है कि वो कह रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द इलाज दिया जाए। ये ग्राउंड की बेहतर हालत नहीं हो रही। इस वक्त बारिश हो रही है, रहमत बरस रही है, बारिश रहमत होती है। आप लोगों को इस रहमत से क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है सिर्फ सीवरेज की गंदगी के हवाले से? ये सारा गंदा पानी बारिश का पानी नहीं है, लेकिन अब बारिश का पानी है तो आप ये देखो कि ये पानी मजीद बढ़ेगा। मच्छर इसकी वजह से है, ठीक है ना। हम लोग इस बरसात से खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके सामने ये सारा, क्योंकि सीवरेज का कोई खास इंतजाम नहीं है यहाँ पे। गर्की है बनाई गई है जिसकी सफाई का और सुथराई का कोई निज़ाम नहीं किया गया, ना ही उसे कवर किया गया, जिसकी वजह से इतने मच्छर हैं। इस वक्त मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ और इस कदर मच्छर हैं कि वो हमारे सांस ले रहे हैं तो मुंह में और नाक में जा रहे हैं। हम आंटी से वाकया सुनते हैं, आंटी से जानते हैं इस गर्की की वजह से ये किस किस की जान की दुश्मन बनी और कितने लोगों को अपनी लपेट में ले गई। इस तरह ही होया ना कि बच्चा इंज ही फोत होया, सानू पता नहीं चलिया। असी अपने कम्मां 'ਚ लगे हैं ते बाहर बच्चे लगे ने। बच्चा कोई जांदा है, हुण बच्ची मासूम है, बाहर जांदी सानू नहीं पता चलदा। महल्ले 'ਚ हुण गर्कियां इंज ही निकलियां, बच्चा डिग जाएगा, सानू की पता लगना। हम सवाल करते हैं मौजूदा हुकूमत से कि आखिर कब आएगी तब्दीली इन लोगों की जिंदगी में? 10 साल से ये नाकस सिस्टम का सामना करते चले आ रहे हैं और आखिर कब तक ये नाकस सिस्टम चलता रहेगा? यहाँ आप अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।